शहीद आजम भगत सिंह के रूप में मौजूद, शहीद आजम उधम सिंह के रूप में मौजूद, चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में मौजूद, रानी लक्ष्मीबाई के रूप में मौजूद, हजारों हजारों की संख्या में इस ऑडिटोरियम में शामिल हुए छात्र विद्यार्थी साथियों, भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बंधुओं, आप लोगों ने वीर तेजा जी की इस महान भूमि पर, वीरों की भूमि राजस्थान के अंदर 20वें स्थापना दिवस में यह दिखा दिया कि इनसो, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि जो पौधा डॉक्टर अजय सिंह जी ने 2003 में लगाया था, आज वट वृक्ष विशाल रूप ले चुका है। मैं शर्मा जी का भी, भारद्वाज साहब का भी स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व विधायक आए, माफी चाहूंगा आपका नाम लेने से रह गया। मैं चाहूंगा विद्यार्थी साथियों, अगर ईमानदारी से इनसो के कार्यक्रम में आए हो, अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाने का काम करो। अपनी ताकत का एहसास इस माइक्रोफोन के तहत दिल्ली तक पहुंचाने का काम करो। इनसो, मेरी बहनों से मैं बताना चाहूंगा, 2003 में बनी थी। डॉक्टर साहब ने कहा था, जब लोगों ने पूछा भाई इनसो क्यों बना रहे, और वो लोग जो हमारी पुरानी पार्टी के अंदर मेरी आवाज सुन रहे होंगे, जो ये कहा करते थे कि कहीं ये ग्रीन ब्रिगेड ना बन जाए, ये बुजुर्ग मेरी बात को ज्यादा समझ रहे होंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, मेरी बहनों को बताना चाह रहा हूं, डॉक्टर अजय सिंह जी ने कहा था कि नियत और नीति ठीक होनी चाहिए। आदमी की नियत और नीति अगर ठीक हो तो वो कभी रास्ता नहीं भटकता। मुझे गर्व है कि वीडियो कैमरे जो आज चल रहे हैं अपने मोबाइल पर, डॉक्टर अजय सिंह जी भी ये भाषण सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। आज बड़े गर्व से, फक्र से, विश्वास से कह सकता हूं कि डॉक्टर अजय सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था, उससे 1 इंच इधर और 1 इंच इधर नहीं, बल्कि जिस रास्ते पे छोड़ा था उस पर इस इनसो ने जिस गति से दौड़ लगाई है, आज इस झंडे को, डॉक्टर अजय सिंह जी के झंडे को हिमालय से भी ऊंचा करने का काम किया है। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। मुझे गर्व है प्रदीप जी जैसे साथियों पर, जिनकी लीडरशिप के अंदर जहां 7-8 साल हमें काम करने का मौका मिला, आज वो इस परिवार को संभाल रहे हैं। सम्मानित साथियों, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां भाई प्रदीप के लिए बजाने का काम करो। डॉक्टर अजय सिंह जी ने कहा था ताल कटोरा के स्टेडियम में दिल्ली में कि ये मंच दे रहा हूं गरीब घरों के बच्चों के लिए, कमेरे वर्ग के बच्चों के लिए, किसान के बच्चों के लिए ये मंच दे रहा हूं, मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए, उनकी नई पीढ़ी के लिए। मेरी बहनों, मुझे आज गर्व है कहते हुए राजस्थान की इस भूमि पर कि इस इनसो से आम घरों के बच्चे अपनी लीडरशिप क्वालिटी को उभारने में कामयाब हुए। ना केवल कामयाब हुए, एजुकेशन के अंदर आगे बढ़े, मेडिकल लाइन के अंदर आगे बढ़े, सोशल कामों में आगे बढ़े, और तो और राजनीतिक तौर पर भी आज मुझे खुशी होती है, गर्व होता है कि 2009, 2014 और 2019 के अंदर कई दर्जन भर ऐसे विधायक हैं जो इनसो से जुड़कर राजनीति में आए थे और हरियाणा की विधानसभा तक गए। मैं राजस्थान में ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आओ मिलकर के रणघोष करें। रणघोष हमें कोई तोप तलवार, कोई बंदूक भाला नहीं उठाना। आज की व्यवस्था को परिवर्तित करें। कांग्रेस के कुशासन में राजस्थान के अंदर 3 बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षा की।
आज भी गांव के अंदर, राजस्थान के अंदर, डीप रूट्स के अंदर, जहां जहां मुझे दौरा करने का अवसर मिला, सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षा की। उस पर रणघोष कैसे करेंगे? भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी के मॉडल से करेंगे। इस समय जयपुर में दरअसल ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और रणघोष कार्यक्रम का नाम रखा गया है। इंसो की ओर से रणघोष का आयोजन हुआ है। 20वां स्थापना दिवस दरअसल इंसो आज मना रही है और इसी मौके पर यहाँ दिग्विजय चौटाला को आप सुन रहे थे, जो इस समय बात करते हुए नजर आए इंसो के बारे में, किस तरह से इंसो की स्थापना की गई और ये मंच कितना महत्वपूर्ण है, इसका भी वो जिक्र करते हुए नजर आए हैं। और इसके साथ ही साथ इस बार जयपुर में दरअसल ये हो रहा है कार्यक्रम का आयोजन। तो इंसो का स्थापना दिवस 20वां स्थापना दिवस है और जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। और दिग्विजय चौटाला दरअसल मंच से संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मंच जो है वो गरीब बच्चों के लिए है। व्यक्ति की नीयत और नीति अच्छी होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मंच है ये कितना महत्वपूर्ण है। जनता की आवाज़ उठाने का काम इस मंच से होता है और हर एक वर्ग का खास जो है उनकी आवाज़ बनने का काम इंसो की ओर से किया जाता है। और इसके साथ ही साथ आज चूंकि इस कार्यक्रम में अजय चौटाला शामिल नहीं हुए हैं तो उनका जिक्र भी यहाँ मंच से करते हुए, क्योंकि इंसो की स्थापना जब की गई थी 2003 में तो अजय चौटाला की ओर से की गई थी, तो उसका जिक्र भी दिग्विजय चौटाला यहाँ करते हुए नजर आ रही हैं। तो जयपुर से ये कार्यक्रम हम आपको उसकी सीधी तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। इस वीर भूमि से हमारा रोटी और बेटी का नाता है। कुछ लोग कहते हैं 4 पीढ़ी का, 4 पीढ़ी का नहीं, 7 पुश्तों पहले, 7 पीढ़ी पहले मेरा परिवार इसी भूमि से उठ करके चौटाला गांव में जाकर के बसा था। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि ना तो राजस्थान हमारे लिए पराया है और ना राजस्थान के लिए हम पराए हैं। सम्मानित साथियों, मेरे परदादा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल, जिन्होंने किसानों की, गरीबों की, मजलूमों की एक वक्त की रोटी जो कमाए और शाम को घर जाकर के खाए, उन वर्ग की आवाज उठाई। मगर उनके राजनीतिक जीवन में उनको सबसे बड़ी ऊंचाई, सबसे बड़ी चढ़ाई और सबसे बड़ी ताकत अगर किसी ने दी तो इस वीर भूमि राजस्थान के लोगों ने दी। मुझे खुशी होती है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को लाल किले तक पहुंचाने वाले इस राजस्थान के लोग थे और वो सीकर से चुन करके गए थे। मुझे खुशी होती है इंसो के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आपके यहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति की और राज्य रजवाड़ा व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज संजय चोपड़ा जी बैठे हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनको याद होगा वो डॉक्टर अजय सिंह जी के साथ थे। किस प्रकार गरीब घर के बच्चों को, आम घरों के बच्चों को यहां की विद्यार्थी लाइन के अंदर आगे बढ़ाया, ना केवल आगे बढ़ाया, पहले राज्य रजवाड़े बना करते राजस्थान के अंदर, उस व्यवस्था को तोड़कर किसान के बेटे को राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाने का काम किया, वो डॉक्टर अजय सिंह जी ने यहां शुरुआत की। आज मुझे खुशी होती है दाता रामगढ़ से पहली बार विधायक चुन करके आए और दूसरी बार नौहर से जीत करके आए। तो इस भूमि से तो हमारा बहुत पुराना नाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज 33 साल का वो नौजवान दुष्यंत चौटाला जी, वो समय याद करो युवा साथियों, जब ट्रैक्टर पर टैक्स लगा था, दुष्यंत जी ने ट्रैक्टर की सवारी की थी। लोगों ने गेट पे रोक लिया, कहने लगे अंदर नहीं जाने देंगे पुलिस वालों ने। युवा साथियों, उस चौखट पर टोकर मारकर पार्लियामेंट के दरवाजे पर ट्रैक्टर खड़ा किसान का अगर किसी ने किया था तो भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने किया था। और वो कानून वापस करवाए थे कि नहीं करवाए थे। आज राजस्थान में बहुत चुनौतियां हैं।
बड़ी चुनौती है और ये भी उन्होंने कहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ किस संख्या में पधारे हैं इस शुभ उपलक्ष्य पर जो डगडगी लगा करके आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आप उन राजस्थान के युवाओं को एक रास्ता दिखाने का काम करो। मैं ये उम्मीद आज आपसे करता हूं। यूं सीएम नहीं बना करते। सम्मानित साथियों, मैं ये कहूंगा कि जो हमारा नाता पीढ़ी दर पीढ़ी का यहां के लोगों से है, उस मार्फिक सिर्फ इंसो तक नहीं बल्कि जननायक जनता पार्टी को भी आप यहां पर ग्रासरूट लेवल पर लाने का काम करें, ये दिशा निर्देश हमें दें और हम दिन रात मेहनत कर करके, जैसा रविंदर जी कह रहे थे, दिन रात मेहनत कर करके चौधरी देवीलाल जी के विचारों को इन नई नौजवान पीढ़ी तक जोड़ने का काम करेंगे। ये मैं आज विश्वास इस मंच से आपको